कहते हैं ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य एक समान है, सब एक बराबर है। ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, सब एक जैसे, सबको एक समान मानते हैं। सच तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। जैसे एक माता पिता के अगर 4-5 बच्चे होते हैं तो वो सभी बच्चों का एक जैसा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, सबको एक जैसे अच्छे कपड़े देते हैं, एक जैसा खाना देते हैं, एक जैसी शिक्षा देते हैं। सब कुछ कितना भी एक जैसा करें, फिर भी उनके मन में कोई एक बच्चा ज़रूर उनके दिल के करीब होता है। भले ही लोगों को से ना बताए, बाकी बच्चों को ना बताए, छुपाने की कोशिश करे, और ये जानबूझकर नहीं करते हैं। उनके मन के अंदर कोई एक बच्चे के लिए ममता ज़्यादा होती है, चाहे उसके लिए बाकी लोग उस पर ब्लेम लगाए या कुछ भी करें, लेकिन वो उनके ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं होता है। होते हैं कुछ बच्चे मतलब कोई एक बच्चा तो ऐसा होता है जो उनके दिल के करीब होता है। इसी तरह ईश्वर है, ईश्वर सभी मनुष्य को एक समान मानते हैं, लेकिन कुछ इंसान ज़रूर होते हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें ईश्वर अपने करीब मानते हैं, अपने दिल के करीब मानते हैं, और वो उनको अपने मतलब प्रोटेक्शन में रखते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन में रखते हैं वो ऐसे। और वैसा इसलिए करते हैं, जैसे माता पिता को अगर पता होती है कि अगर मेरे 4-5 बच्चे हैं तो बाकी बच्चे बहुत तेज़ हैं, वो फाइट कर लेंगे, अपने लिए सर्वाइव कर लेंगे, हर जगह सिचुएशन में छल कपट भी कर लेंगे। उन्हें माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चे, सभी बच्चों में कौन कैसा है। तो और जो जिस बच्चे के लिए उनकी ममता होती है, उन्हें पता होता है ये कमज़ोर है, ये अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सकता, ये बहुत प्योर है, या ये किसी के साथ बुरा नहीं करता है, उन्हें अच्छे से इसकी बात की समझ होती है, इसलिए यह कमज़ोर है, बाकी लोगों में ये कमज़ोर है, तो उनका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा रहता है। इसी तरह ईश्वर का है। ईश्वर भी ये जानते हैं कि इतने सारे जो सोल है, इतने सारे जो इंसान है, उसमें किसकी कौन प्योर है, वो उस इंसान को भी पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर को तो सब पता होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सी सोल प्योर है, कौन, भले दुनिया उसको चाहे जिस नज़र से देखे, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि क्या है। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन, अपनी केयर, अपनी लव जो होती है ना, वो उस इंसान के लिए थोड़ा ज़्यादा रखते हैं इस तरह। और माता पिता अगर जिस बच्चे से ज़्यादा लगाव होता है तो प्रोटेक्शन का अलग अलग तरीका होता है। अब माता पिता को अगर जिस बच्चे से ज़्यादा लगाव होगा, या अपना एक ही बच्चा है उससे ज़्यादा ही प्रेम होगा, उनको मोह होगा, तो वो हमेशा एक प्रोटेक्शन में रखेंगे उसको। कोई इसको कुछ बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना, कोई परेशानी नहीं होना, और हमेशा उसके लिए फ़ाइट करेंगे लोगों से, उसके प्रोटेक्शन में हमेशा खड़े रहेंगे। किसी ने कुछ बोला तो मतलब वो उनसे फ़ाइट करने लग जाएंगे, वो उसके लिए सारे सिचुएशन से डील करेंगे। दूसरी तरफ एक माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तुम्हारी सिचुएशन तुम हैंडल करो, तुम डील करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम देखो क्या कर सकते हो, तुम खुद सर्वाइव करो उसमें। वो थोड़े हार्ड बन जाते हैं। तो दोनों को ही अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों के साथ थोड़े हार्ड बन जाते हैं और उन्हें खुद ही सर्वाइव करने देते हैं, खुद ही उनकी सिचुएशन से डील करने देते हैं, उस समय उनके बच्चों को ज़रूर लगता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, बाकी के बच्चे, दूसरे बच्चों के माता पिता उनका कितना ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लिए लोगों से फ़ाइट कर जाते हैं, लेकिन मेरे माता पिता कैसे हैं, जो मुझे ही तकलीफ़ में छोड़ देते हैं, मुझे कभी साथ नहीं देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसे अगर ये देखा जाए कि जो माता पिता, भगवान लीजिए, चाहे माता पिता की देखिए आप, जो माता पिता हर समय प्रोटेक्शन देते हैं अपने बच्चों को, वो ये नहीं सोचते कि वो हमेशा तो नहीं रहेंगे अपने बच्चों के साथ, वो हर समय तो फाइट नहीं करेंगे। उनकी लाइफ और उनके बच्चों की लाइफ एक साथ तो नहीं रहने वाली है, एक समय में वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में। जबकि दूसरे माता पिता को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैं हर समय इसके साथ नहीं रहूँगा, फ्यूचर में आज हूँ कल नहीं हूँ, तो इसी सिचुएशन से खुद ही डील करना है। तो इसलिए उसको इस परिस्थिति में छोड़ देते हैं, खुद सिचुएशंस को डील करो। और ऐसे बच्चे ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसी तरह से ईश्वर हैं, जिन सोल से उनको ज़्यादा लगाव होता है, जिसकी प्योरिटी को वो जानते हैं, उसके लाइफ में कष्ट ज़्यादा देते हैं, ताकि वो डील करना सीखे, मजबूत बन जाए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं अंदर से, उनकी सोल बहुत प्योर होती है, तो वो उनकी लाइफ में कष्ट ज़्यादा देते हैं। लोगों को लगता है अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, नहीं, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। एक्चुअली में बुरा तब तक होता है जब तक आप वो समझ नहीं चाहते, जब तक जो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं, तब तक लाइफ में आपकी वो चीज़ें सेम रिपीट होती जाती है। जिस दिन आप समझ जाते हैं वो चीज़ें भी रुक जाती है।